हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आओ गणित सीखे में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय ये चालू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और ये पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आता रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसे सीरीज से देखिएगा जब भी देखें। तो चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ तीन है, गौन जिसका मतलब भुजा है और मेट्रॉन जिसका मतलब माप है, से हुई वस्तु त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री शब्द आएगा वो त्रिभुज से संबंधित होगा। और इसके बाद समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। अभी इस परिभाषा में हमें नहीं उलझना है। अभी आप जैसी है इसे सुन लीजिए, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अपना समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। और एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीका के को त्रिकोणमितीय सर्व समीका कहा जाता है, जबकि यह संबंधित कोण और कोणों के सभी मानों के लिए सत्य है। जब जब ये परिभाषा काम आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री समझना है कि हमें त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, अधिक समकोण त्रिभुज होगा, उसके तीन भुजाएं होती हैं, तो उससे संबंधित त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्री। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज होगा, जब भी होगा समकोण त्रिभुज होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे। बेसिक ये है कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। थीटा जहाँ भी होगा, अब एक समकोण हो गया, तीन कोण होते हैं, एक समकोण हो गया, वो हो गया होगा, तो दो कोण बचे। दो में से थीटा जहाँ भी होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी और बाकी जो भुजा बचेगी वो आधार होगी। तो थीटा के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। और तीसरी बात यह कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की। इसके बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय समझनी है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। तो ये समकोण त्रिभुज पे लगती है और बिल्कुल सटीक बैठती है और इसका उपयोग आगे हम देखेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि कर्ण आधार भुजा का हम स्क्वायर करें, लंब का स्क्वायर करें, तो दोनों का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आगे सवालों को और अनुपातों को समझने के लिए मैं यहाँ पर कर्ण को के लिख रहा हूँ, आधार को ए और लंब को एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे के ए एल का आपको मतलब समझ आ जाएगा कि क्यों लिया गया है। ये शॉर्ट में लिखने के लिए लिखा गया है। और बाकी अनुपात निकालते समय एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र के लिए भी यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, अभी हमने पढ़ा था। तो इन भुजाओं का एक थीटा यदि हमने फिक्स कर दिया तो भुजाओं का एक निश्चित अनुपात होता है वो थीटा के लिए, वो कभी नहीं बदलेगा। यदि थीटा फिक्स है तो उस बाकी भुजाओं का अनुपात भी, यदि वो भुजाओं की लंबाई फिक्स रहती है तो वो नहीं बदलने वाला। तो भुजाओं के अनुपात के हिसाब से थीटा साइन थीटा कोस थीटा का एक निश्चित मान होता है। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। परिभाषा में हमें नहीं जाना ज़्यादा, तो आगे चलते हैं। यदि थीटा यहाँ है, यदि हम देखें थीटा यदि ये है तो ये क्या होगा, ये लंब होगा हमारे लिए एल और आधा कर्ण फिक्स है दोनों में। ए और एल की लंबाई जगह ही बदलती है। थीटा यदि यहाँ है तो लंब ये होगा हमारे पास, और यदि थीटा हमारे पास यहाँ है तो इसके सामने लंब होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात पर आते हैं हम। सूत्र लाल बटा कक्का। हमें इसे लाल बटा कक्का के नाम से ही याद रखना है। ये बहुत पुराना सूत्र है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ी है और जो जानते हैं वो हमेशा ये सूत्र पढ़ते हुए आए हैं। आपको भी इसी सूत्र से याद रखना है। तो त्रिग्नोमेट्री अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे काम आएंगे। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी फॉर्म में इसी पैटर्न में आपको मेरे साथ बोलना है और इसे ही से याद रखना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे ही याद रखना है। अब लाल बटा का सूत्र कैसे काम आएगा। तो साइन पहला क्या है, साइन
तो एल बाय के लंब बटा कर्ण, कोस तो दूसरे नंबर वाला ए बटा के आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, तो साइन कोस टेन का मान हमने देख लिया। फिर इसके बाद जस्ट कोट आएगा, कोट का मान होगा जस्ट नीचे से चालू होगा, ए बाय एल आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कोसेक के बाय एल कर्ण बटा लंब। इसलिए मैंने कहा था कि इसी पैटर्न में याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो एल बाय के साइन, ए बाय के कोस, एल बाय ए टेन, ए बाय एल कोट, के बाय ए सेक और के बाय एल कर्ण बटा लंब कोसेक। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे अलग टेबल में जमा दिया है। अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात क्या है, और इसे फिक्स क्रम में याद करने के लिए क्यों कहा है, साइन एल बाय के, तो ये मान यहाँ तक तो सीधे चलते हैं। कोट, अब कोट में मान देखिए आप, टेन का उल्टा हो गया, टेन क्या है, एल बाय ए है, टेन क्या है हमारे पास, टेन एल बाय है लंब बटा आधार है, कोट देखिए जस्ट उल्टा ए बाय एल, सेक कोस का उल्टा है के बाय ए, वहाँ क्या है आधार बटा कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटा आधार है, कोसेक, कोसेक क्या है साइन का उल्टा, एल बाय के का उल्टा के बाय एल कर्ण बटा लंब। अब एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजाएं पहले से ही डिफाइंड कर दी गई हैं। 5 सेमी का कर्ण है, 3 सेमी का आधार है और 4 सेमी का लंब है, के ए एल लिखा हुआ है। इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 आधार है 4 लंब है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16 जोड़ा बराबर 25, तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कैसे काम कर रहे हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो बराबर क्या है 4/5। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, ए बाय के बराबर, तो आधार कितना हो गया 3 कर्ण 5, टेन थीटा एल बाय ए बराबर लंब कितना है 4 आधार 3 है। अब साइन क्या होता है, साइन होता है 1 बाय कोसेक, साइन के नीचे क्या लिखा था हमने वहाँ पर कोसेक, तो साइन बराबर 1 बाय कोसेक। कोस, कोस के नीचे क्या लिखा था सेक, तो कोस क्या है 1 बाय सेक। टेन के नीचे क्या था कोट, तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा। फिर कोट, कोट का मान ए बाय एल 3/4 आधार 3 है, लंब 4 है, कोट का मान क्या होगा, कोट के ऊपर क्या था 10, तो जो भी जिसका ही मान हमें निकालना है वो उसके ऊपर वाले का या उसके नीचे वाले का व्युत्क्रम होगा, तो कोट 1/10। सेक क्या होगा, सेक के ऊपर कोस था तो 1 बाय कोस, कोसेक, कोसेक के ऊपर कौन था साइन, तो 1 बाय साइन। तो ऐसे हम सबके मान निकाल सकते हैं। तो ये अभी 3, 4, 5 जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो उसके लिए देखिए साइन के मान कोस के मान सब निकले हुए हैं। तो यदि त्रिभुज में यदि कर्ण 4 5 है, लंब 4 है और आधार 3 है, तो उनके लिए ये अनुपात है, ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुसार वेरीफाई होते रहेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि टेन थीटा बराबर कितना है 4/3 है, तो विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो देखिए टेन थीटा कितना है हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास 4/3 है, और टेन थीटा का मान हमें याद है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है लाल बटा कक्का में एल आता है लास्ट में और ए आता है, तो एल बटा ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब कितना है हमारे पास 4 है, आधार कितना है 3 है। इससे हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो हमने क्या रखा, पाइथागोरस प्रमेय में मान रख दिया, के स्क्वायर आधार 4 है, हाँ, तो यहाँ पर ये आगे पीछे लिख सकते हैं हम, तो ये एल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो लंब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। अब ये के स्क्वायर जो वर्ग है ये बराबर के दूसरे वर्गमूल में जाता है, तो के उधर दूसरी तरफ किस में चला गया वर्गमूल में, तो के बराबर √25। 25 का अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5।
मैंने यहाँ समझाया हुआ है। वर्ग जब दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल में जाएगा, वर्गमूल जब दूसरी तरफ जाएगा वर्ग में जाएगा। देखिए ये वर्ग का चिन्ह है और ये वर्गमूल का चिन्ह है। यदि किसी के ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है तो ये वर्गमूल निकाला जाएगा उसका, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास k का मान 5 आया, l का 4 आया और a का 3 आया। अब हम इसके लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं जो कि हमने पहले भी लिखे थे। सेम वही अनुपात यहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण। तो आज वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा हो चुका है। तो ये बेसिक नियम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बेसिक का जो वीडियो है ये मस्ट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री को देखने के लिए। इसे 3 बार देखिए कम से कम, और इसे नोटबुक पेन लेके, आपने बिना पेन नोटबुक पेन के देखा है तो इसे वापस देखकर नोटबुक में उतारिए, इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए। इसके बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं चलने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री में काम करने के लिए ये वीडियो और इसके जो सिद्धांत हैं, ये बेसिक नियम जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी भी प्ले लिस्ट में सेव हो जाएगा। और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं और मदद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मदद हमारे पास अनगिनत तरीक़ों से वापस लौट कर आती है। शेयर के बाद वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आप अच्छी चीज़ों से जुड़ते हैं, अच्छी चीज़ों से जुड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।